बेजा जुल्म सहना भी खुद में एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए वक्त है अब उन मर्दों के खिलाफ खड़े होने का, इस जुल्म सितम को रोकने का। ऐसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? बुरा मानने वाली बात हुई तो बुरा मानूंगी, मगर ज़बान से इनकार कर दूंगी। इसी को मुनाफकत कहते हैं। और कहते हैं ना कि अगर लोगों को मुनाफकत ना आए तो लोगों से निपटा नहीं जा सकता। प्रेस के सामने मीडिया की मौजूदगी में 100 औरतें अपना बुर्का उतारेंगी, आप यही कहना चाह रही हैं? सवाल गौर से सुनिए, क्योंकि यही आप ब्रीफिंग भी देंगी। आप कुछ भी ब्रीफिंग दें, मगर मैं आपसे ये कहूँगी ये नामुमकिन बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मुझे अपना लॉकर खोलना है। आप अकाउंट होल्डर हैं? जी ठीक है, आप आए मेरे साथ। नहीं चल, मैं भी साथ चलता हूँ। आप क्या फिर? ये क्या है? ये वही है जिसकी वजह से आप लोग मुझे मार रहे थे। लेकिन इस पे तो ताला है। वो मेरे कबर्ड में है। चलो। मेरी बात हो गई ज़ोरा, वो लोग चाहते हैं ओरिजिनल औरतें ही होनी चाहिए। Fiona, this is not easy target. I'm trying, but it will be very tough to get original women. देखो, अगर तुम अपनी साथी औरतों में से फेक औरतें जमा करोगी तो बुर्का उतारते वक्त उनके एक्सप्रेशंस भी फेक ही होंगे। ओरिजिनल ही होता है। आप चाहती हैं कि प्योर ओरिजिनल वुमेन्स हों, ये इम्पॉसिबल है। पब्लिक मुझे मारेगी, मेरे पीछे पड़ जाएगी और मेरी रेपुटेशन का भी सवाल है। अच्छा, लेकिन पैसे तो तुम्हें ओरिजिनल के ही मिल रहे हैं ना। फेक तो हम भी अरेंज कर सकते हैं। हाँ, पैसों से याद आया, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, 20 करोड़ पेमेंट के वाउचर तुम्हारे नाम पे बनेंगे। आप मुझे इतना बेवकूफ़ समझती हैं? मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अपनी पकड़ाई दूंगी? तो फिर हमारे बीच कोई होगा जिसके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो भी हो, पेमेंट की रिसीविंग तुम्हें ही देनी होगी। आफ्टर ऑल मुझे भी आगे जवाब देना है। ठीक है, जो मिडिल मैन पेमेंट रिसीव करेगा वही आपको भी स्लिप दे देगा और मुझे भी। ओके, लेकिन पेमेंट मैं तुम्हारा काम देख के करूँगी। फिलहाल तो तुमसे बातें बना रही हूँ। सॉरी, आप मुझे कल मिलके प्लीज़ सारी ब्रीफिंग दे दीजिए। इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ओके, आई लर्न द मीटिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सीरियसली बहुत टफ है, बस ना चाहूँ गई प्रॉब्लम। काबू से बैठ जाइए। वो काम हो गया। अरे जाहिद, इतना सा तैदाद से इसने देगा क्या आखिर? मैं सच कह रही हूँ, इसमें रुपया पैसा जेवर ऐसा कुछ नहीं है। मगर इसको खोल, इसमें है क्या? मैं देखना चाहता हूँ। मत खुलवाना ऐसे, इसमें कुछ भी नहीं है सब। अरे ऐसे कैसे नहीं कुछ हो सकता? वो जो मेरी अंगूठी और हीरे के साथ स्टोरी हुए थे, हो सकता मैं हूँ इसमें? अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तू इसे खोल रही है, मैं तोड़ दूँ इसे।
खोल रही हूँ, तोड़ना मत। अरे इतनी ट्रेन लगा रही, मरे हुए हाथों से खोल रही है। ये रुमाल किसका है? Successful people don't plan result. They plan only strong beginning. Because the positive results follow our right beginning. सर अगर शुरुआत से ही हिम्मत ना हो तो? Focus. Focus is the key of success. और ये सिगरेट का टुकड़ा? सर मेरे अभी भी ये बात समझ नहीं आई। मसलन सुकरात ने जहर पिया है मर जाने के लिए, और लोग समझेंगे कि वो मर जाएगा, लेकिन वो आज भी जिंदा है। तारीफ। सर आपको पता है ना सिगरेट नोशी इज बैड फॉर हेल्थ, और आपकी ये तीसरी सिगरेट है। काफी दिनों से संभाल के रखे थे, रोज निकाल के देखता था और रख देता था। आज तलब हो रही थी, लेकिन तुमसे वादा करता हूं कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट सिगरेट होगा। अच्छा, कल जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तुम बुक्स निकाल के रखो, मैं आया। अरे ये सिगरेट के टुकड़े संभालती कहीं ये पागल ना रहते नहीं है। अम्मा ये ऐसी पागल है, यही हरकतें करती है। ये पेन। अरे सर क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा पेन नहीं मिल रहा। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मिल जाएगा। वो मेरा बहुत कीमती पेन है। सर वो कीमती कैसे था, वो तो एक बॉल पेन था। चीज़ों की कीमत कभी भी उनके ब्रांड से नहीं तय होती, बल्कि चीज़ों की कीमत तय की जाती है उनकी अहमियत से। जैसे कि नमक, 10 रुपए में इतना नमक आ जाता है कि पूरे महीने के लिए काफ़ी होता है, और वही नमक अगर हम सालन में डालना भूल जाएं तो सालन की अहमियत कम हो जाती है। सर आप समझाते ऐसे हैं कि बात गहराई तक समझ आ जाती है। अब आप ये बताएं कि ये आम सा पेन आपके लिए कीमती क्यों है? इसलिए कि उस पेन से मैं और कुछ नहीं लिखता, सिर्फ अपने फैसले लिखता हूँ। फैसले? कैसे फैसले? जब मुझे कोई मसला बहुत परेशान करता है तो मैं बहुत सोचता हूँ, और जब किसी नतीजे पे पहुंचता हूँ तो फैसला लिख देता हूँ। आज भी मुझे एक फैसला लिखना था अपने उसे कीमती पेन से। सर आप बिल्कुल परेशान ना हो, यही होगा, मिल जाएगा। मुझे लगता है कि बाइक की साइड पॉकेट में मैं रख के भूल गया हूँ, देखता हूँ।
और ये कंधा किसका है? अरे अरे ये क्या कर रही हो? सारे पेपर्स उड़ रहे हैं, बंद करो इसे। ये क्या कर दिया? अब ठीक है? आपका बैन मिला या नहीं? इंसान जिस चीज की ज्यादा हिफाजत करता है वही चीजें गुम होती हैं। वैसे क्या फैसला रखना था आपको? मेरी एक और स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। और आप? मेरी उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है। तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया है। उसे समझाया है कि मेरे और उसके रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर ये कि उसने मेरे वालिद और अपने वालिद की दोस्ती का फायदा उठाया और लड़की वाले होकर भी मेरा रिश्ता मांगा। उन लोगों के पास पैसे की ताकत है और ज़ोहरा की पसंद अब उसकी जिद बन गई। पैसे के बलबूते पे, पैसे से वो आपकी काबिलियत खरीदना चाहती है? हाँ, और कई दिनों से सोच रहा हूं कि बिकूं या ना बिकूं। तो फिर आपका फैसला क्या है? मेरा मानना है कि इंसान अपने दिल और जज्बात को कभी फरोख्त नहीं करता। एक्सक्यूज मी। बता ये सामान किसका और तेरे मत क्या कर रहा है? अरे बता दो वरना जान से चली जाएगी। मैं दबा दूंगा मैं तेरा। बताती हूँ। इंसान नहीं मिलते। प्लीज नो मोर फलसफा। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरे किसी भी इक़दाम में दखल अंदाजी मत करना और किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट मत देना, प्लीज। मामा आप ये क्या कहने? आखिर औरत साथ खुद को कब तक मोहरे की तरह इस्तेमाल करवाती रहेगी? देखा, ये भी बोलना शुरू हो गई। हेलो, हारून साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं वही हूँ जिसकी बीवी के साथ आपका अफेयर चल रहा है। व्हाट? कौन हो तुम? जाहिद हुसैन नाम है मेरा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या अब भी मेरी बीवी आपसे छुप छुप के मिलती है या नहीं? व्हाट रबिश! मैं किसी की बीवी के साथ छुप छुप कर नहीं मिलता। यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे। आप वही हैं और आप जानते हैं। एक दिन की छुट्टी करके बड़ी मुश्किलों से मैंने आपका नंबर निकलवाया है हारून साहब। अच्छा, 8 महीने से एक सिलाई मशीन ठीक करवाने की तो आपको फुर्सत है नहीं। बीवी की दवाई लाना तो आपको याद नहीं रहता, लेकिन उसके कीड़े निकालने के लिए, नंबर ढूंढने के लिए सारा दिन लगा दिया आपने। चुप कर और जा यहाँ से, चल जा। ये किसकी आवाज है? कौन बोल रहा है?
की आशिक जिनसे आपका इश्क चल रहा है। देखो, ना तो मेरा किसी के साथ इश्क चल रहा है और ना ही मैं किसी की बीवी को जानता हूं। कौन है? दो मुझे तो मैं बात करूं। हुदायमा को नहीं जानते आप? क्या हुदायमा आपसे नहीं मिलती? मैं किसी हुदायमा को नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। शट अप। आइंदा मुझे फोन मत करना। कौन था? क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बकवास कर रहा था। इज्जत को मोहब्बत का नाम दे रहा है जाहिल आदमी। हो सकता है क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ इश्क में तो मुब्तला थी। मुझे ही देख लो, मैंने भी तो तुमसे इश्क की वजह से ही शादी किया ना। ये क्या बोल रही हो जोरा? कुछ लिहाज कर लिया करो, किसके सामने क्या बात कर रही? इनका लिहाज करूंगी मैं? ये तो खुद इश्क फरमा रही है मोहतरमा। वो भी मेरी दुश्मन के बेटे के साथ। क्या हो गया जोरा तुम्हें? कुछ सोचती नहीं हो, क्या बोल रही हो और किसके लिए बोल रही हो? ओके ठीक है, आप सब कुछ लाइन अप करके मुझे स्केड्यूल भेज दीजिए। मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हारून। वालेकुम अस्सलाम, जी बात कर रही हूँ। मिसेस हारून, मैं नबीला हाशमी बात कर रही हूँ टॉक टीवी से। ओके, जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ना मैम, करना तो हम चाहते हैं आपकी नई बनने वाली एनजीओ के लिए। अरे वाह भाई, आप सहाफ़ी लोग भी ना गज़ब की नाक रखते हैं। अभी खुशबू उड़ी भी नहीं और आप लोग सूंघते हुए पहुँच गए। कमाल हमारी नाक का नहीं, खुशबू का है, जो दूर दूर तक फैल जाती है और जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता। क्या बात है आपकी, आप मुझे कोई जर्नलिस्ट नहीं बल्कि कोई फिलोसफर या शायरा लग रही हैं। आप बताइए मैं क्या कर सकते हैं आपके लिए? मिसेस हारून, हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं आपकी एनजीओ के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ पर रोशनी डालने के लिए। पर्सनल लाइफ? नॉट वेरी पर्सनल, आई मीन शब रोज़ की मसरूफियात। ओके, तो फिर कब है आपका शो? कल सुबह का मॉर्निंग शो है। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस शो में शिरकत का चेक मिलेगा या औरों की तरह आप भी बजट का रोना धोना डाल देंगे? नो मैम, हम आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करेंगे। हमारे शो का फॉर्मेट है कि उसमें एक मर्द गेस्ट भी होगा जो मर्दों के हुकूक पर बात करेगा और आप मर्दों के इस माशरे में औरतों के हुकूक पर बात करेंगी। फिर आप मुझे ना ही बुलाएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं वुमेन्स राइट पे बात नहीं करूँगी। जी मैं समझी नहीं, जब आप औरतों के हुकूक पर एनजीओ बनाने जा रही हैं तो आप औरतों के हुकूक पर बात क्यों नहीं करेंगी? मैंने ये कब कहा कि मैं बात नहीं करना चाहूँगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं औरतों के हकूक़ पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी भी एनजीओज़ हैं जो औरतों के हकूक़ पे काम कर रही हैं वो उन्हें कौन से हकूक़ दिलवा पा रही हैं? ओके, तो आप किस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, किस मौजू पर बात करना चाहेंगे? मैं बात करना चाहूँगी औरतों के हकूक़ पामाल करने वाले उन मर्दों पर जो मतलब के वक्त औरतों के जूते उठाने को भी तैयार हो जाते हैं और मतलब निकल जाने के बाद वही जूता उठा के औरतों के सर पे मारने लगते हैं। आप देख लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास, वरना मैं उन मर्दों की धज्जियां बखेर के रख दूंगी। जो दिल में आए आप कहिएगा, शायद ऐसे ही मर्दों को है आ जाए। ओके, थैंक्स फॉर फ्रीडम। वेलकम मैम, कल हमारे शो का टाइम है 9 o'clock। प्लीज़ मुझे एक वेकअप कॉल दिलवा दीजिएगा। श्योर मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग।
काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अभी तक ये इरशाद नहीं फरमाया कि मुझे शर्फ मुलाकात क्यों बख्शा है। कल सुबह एक टॉक शो है जिसमें आपने शिरकत करनी। ओके, मुझे मकसद बताना पसंद फरमाएंगी आप? मकसद मैं आपको बता देती हूँ, मगर इनकार की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस शो में आपकी शमूलियत मैंने खुद करवाई है और आपकी तरफ से हाँ भी मैंने ही की है। जिस तरह से ये बात आप मुझे जता रही हैं, उस बात से तो ये मालूम होता है कि ये शो बहुत ख़ास है। शो कोई खास नहीं, पर मेरा मकसद बहुत खास है। अगर आप ये पहले बुझवाने की बजाय साफ साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाएंगी तो आपका और मेरा दोनों का वक्त बच जाएगा। कल सुबह के इस टॉक शो में ज़ोहरा हारून शिरकत कर रही और आपने उसकी खूब दिन भर के बेइज्जती कर दी। क्यों, गले में अटक गई क्या? मैडम जी, आप क्यों मेरी इज्जत के पीछे पड़ी हुई हैं? छोटा मोटा सा वकील हूं, दो हाथियों की लड़ाई में आप मुझे क्यों घसीट रही हैं? बस आपने इस टॉक शो में ज़ोहरा हारून की बेइज्जती करनी है, क्योंकि वो भी मर्दों की बेइज्जती करने का इरादा रखती हैं। बेशक वो मर्दों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपने बच्चे पालने हैं ना। इसका मतलब है कि आप मेरी बात रद्द कर रहे हैं। अरे मैडम जी, मेरी भला मजाल कि मैं आपकी बात को रद्द करूं, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि ज़ोहरा हारून जैसी पावरफुल शख्सियत को मैं लाइव शो में बैठकर जब इंसल्ट करूंगा तो मैं कहाँ हूँगा, जानती है ना आप। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगी। तो मैं पैसे भी दूंगी और पब्लिसिटी भी करवाऊंगी। तो ये नहीं और अजीब इम्तिहान में डाल दिया आपने मुझे। तो दो इम्तिहान। और सुनो, जिस तरह मेरे सामने गिगिया रहे हो ना, उसके सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होने देना कि तुम उसके कैलिबर से मरबूब हो गए हो। तुम मर्दों की वकालत कर रहे हो, इसलिए मर्द बनकर बात करना। अम्मी पानी। ऐसा भी क्या प्यार था कि तुमने इतनी फालतू सी चीजें भी उसकी संभाल के रखी हुई? अम्मी बस आप एक वाला चक्कर बता दें कि नमक मिर्च सही है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ला दूँ। ये तुम मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रही हो? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप खाने के बाद चाय पियेंगी या गर्म दूध? तो मैं आपको ला देती हुई। चाय पीने का मूड नहीं है, गरम दूध ले आना। जी ठीक है, बस मैं लाई। और जल्दी आना, सो मत जाना। जी जी बस मैं अभी आती हूँ। आना तो पड़ेगा, बातों बातों में ऐसी बातें निकलवाऊंगी कि जाहिद के आते ही इसकी पिटाई लगवाऊंगी। क्या बदमजा खाना बनाती है, माँ ने कुछ नहीं सिखा कर भेजा। हशो हशो हशो, अरे यहाँ क्यों लेटी हुई है? चलकर अंदर लेट। तू आवाज नहीं आई हो? अरे औंधी पैदाइश, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ।
यहाँ ठंड में सोएगी, अकड़ जाएगी, आराम नहीं मिलेगा। अंदर चल के आराम कर ले। बहुत कर लिया आराम। जहाँ दर्द कम नहीं होता वहाँ तेरी मोहब्बत ठाटे मारने लगती हैं। अरे पगली, तू मेरी बीवी है। तुझसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो क्या मैं महल्ले वालियों से करूं? है? तू तो मोहल्ले वाली को भी ना छोड़े, वो तो खुद तेरे ऊपर नारद भी नहीं भेजती है, खुद दो मिलाता फिरता है उनके पीछे। तू बाज नहीं आई ईमान से। तू सिर्फ अपनी औकात में रहना जानती है। औकात तो तू अपनी देख, मुफ्त खोरे। कमाने वाली को औकात क्या दिलाता है? देख खुशो, मेरा मूड इस वक्त बहुत अच्छा है, उसको खराब ना कर। चल अंदर चल। चुना चलूं तो तुझे बता, मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। आजा आजा बस। उस जाओ। हारून बेटा, मुखल हो सकता हूँ तुम्हारी तनाई में। अरे बाबा जान, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? ये तो तुम्हारी सादतमंदी है और इजाज़त लेकर दाखिल होना ये हमारा दीन। जी अब्बा जान, आपने बिल्कुल ठीक कहना। तुम समझ तो गए होगे कि फुर्सत के इस लम्हे में मैं क्यों आया हूँ। कोई मुदाखलत तो नहीं करेगा बाप बेटे की गुफ्तगू में? अरे नहीं अब्बा जान, आप फरमाएं, क्या कहना है? ज़ोहरा के वालिद हमारे करम फरमाओं में से हैं। उनकी इस इज़्ज़त अफजाई पर मैं फ़ौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देता, लेकिन बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए सोचा तुमसे पूछूं। पापा जान, मैं आपकी मर्जी के बगैर सर नहीं उठा सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा यहाँ दिल नहीं मानता। अगर कोई दिल में है तो फ़ौरन बता दो ताकि हम कोई फैसला कर सकें। पापा जान, उसका नाम हुदायमान, पर वो भी मेरी स्टूडेंट है। तो फिर कवाद क्या है? दरअसल पापा जान वो मुझसे 14-15 साल छोटी है और इसीलिए मैं आज तक उससे कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मैं उसका उस्ताद हूँ। ये बात अभी अंधेरे में है कि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं, और अगर तुम्हारे कहे की इज्जत ना रखी तो तुम्हारा भरम जाता रहेगा। बस इसी बात से झिझक रहा हूँ। जोया तुम्हें चाहती है, उससे शादी से तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा और हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। सोचना बेटा। क्या बात है हारून, अभी तक जाग क्यों रहे हो? पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। कहीं तुम्हें सचमुच उससे इश्क विश्क तो नहीं हो गया? किससे? उसी से
जिसके शौहर का तुम्हें दोपहर में फोन आया था। कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ और सोच रहा था। और प्लीज मुझ पर शक करना छोड़ दो। अच्छा लाओ, नंबर दो मुझे। तो हाँ प्लीज, ये क्यों तुम नौब्याता बीवियों की तरह बिहेव कर रही? अरे भैया, अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो मुझे वो नंबर दे दो। मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक रॉन्ग नंबर था। हाँ, वही रॉन्ग नंबर वाला ही नंबर दे दो मुझे। आजकल की बहुएं शोपीस हो गई हैं। विकमियां सारे जहान की मुफ्त का खाती हैं। अरे थोड़ा छोड़ो, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। ना खाने तो ना कुछ। ये आप किस अंदाज में बात कर रही हैं? बहुओं को नौकर बना के रखने के लिए भी नहीं लाया जाता। बीबी, पहले तो ये बताओ कि तुम हो कौन, और आते ही तुमने मुझ पे फलसफा क्यों झाड़ना शुरू कर दिया? ओह सॉरी, मुझे आपके लहजे से अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। अरे तुम होती कौन हो? मेरे घर में आके मुझे जाहिल कह रही हो? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ हुदायमा से मिलना चाहती हूँ। हुदायमा है क्या? हुदायमा से? वो क्यों? मगर तुम हो कौन? हुदायमा कहाँ है, आप मुझे ये बताइए। मुझे हुदायमा से बात करनी है। जी, मैं हूँ हुदैमा। ओह, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वाह, एक तो मेरे घर में आ गई, ऊपर से मेरी बहू से अकेले में बात करने। मैं नहीं करने देने की तुम्हें अकेले में बात। आप मेरी बात सुनिए आंटी। आंटी, ये तुमने इतना सारा मेकअप मुंह पे करके और ये चुस्त कपड़े पहन के जवान बन रही हो और मुझे आंटी कह रही हो। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? ओह सॉरी, आपको बुरा लगा मेरा आंटी कहना। आई हैव टू टॉक हर ऑन प्लीज। मैंने ना कोई बात नहीं करने देनी, और अगर करनी है ना तो मेरे सामने करो, समझी? बस अब बहुत हो गई। मैं तहमीना हारून हूँ, NGO चलाती हूँ मैं। अभी लेडीज कांस्टेबल यहाँ पे आएंगी और आपको घर में नहीं, हवालात में ले जाके बंद कर देंगी, समझे आप? अगर मैंने अपने दोनों बेटों को बुला लिया ना तो तुम देखना, और ये ना पुलिस की धमकी हमें नहीं दो। अम्मी प्लीज, आप बात को बढ़ा क्यों रही हैं? सुन तो ले, आखिर वो कहना क्या चाह रही है। प्लीज, आपको जो भी कहना है आप अम्मी के सामने बोले ना। कल तुम्हारे शौहर ने मेरे शौहर को फोन किया था। क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है मेरे शौहर के साथ? अच्छा, तो तुम उसकी बेगम हो, जिसकी आशिक बहुत ज्यादा। अरे बहन, उस दिन से हम भी पूछ पूछ के थक गए हैं, मगर ये मुंह ही नहीं खोलती। तो क्या अब मैं बात कर सकती हूँ इससे? हाँ हाँ भाई, तुम तो हमारे घर में मेहमान हो। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए बहुत फर्स्ट क्लास सी। हुदायमा जी, मैं तुमसे यहाँ सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने आई हूँ, और देख लो मैं खुद यहाँ आई हूँ, इसलिए मुझे जो भी जवाब दो सिर्फ सच हो। क्या मेरे शौहर से तुम्हारा अब भी कोई अफेयर चल रहा है? जायज या नाजायज? जायज ना जायज? मैम, ये आप मुझसे पूछ भी कैसे सकती हैं? मेरा हारून सर से कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा। वैसे बेबी पे शक करने की कोई तो वजह होती है ना, जब भी तो उसका शौहर उसके आशिक को फोन करने पे मजबूर हो जाता है। शक करना मेरे शौहर का हक था, और शक करने की सजा उन्होंने मेरे जिस्म पे नील देकर दे दी। What?
क्या नेल के निशान तुम्हें तुम्हारे शौहर ने मारा है? लेकिन सर को फ़ोन करना उनकी हिमाकत थी, जबकि मैं उन्हें बता चुकी थी कि मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं था। पहले तुम मेरा सवाल का जवाब दो। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें इतना मारा है कि तुम्हारे जिस्म पे नील के निशान पड़ गए? छोड़े मैम इन सारी बातों को। पहले मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाया इन सारी बातों का, अब मैं आपको यकीन दिला रही हूँ। हारून सर के साथ मेरा अफेयर तो दूर की बात, मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मैं उन्हें चाहती थी। क्या मतलब? जी मैम, हारून सर मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे और काफ़ी मुझसे रिजर्व भी रहते थे। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी बता पाती। अगर ऐसा ही था तो फिर किस बात पे शक करके तुम्हारे शौहर ने मेरे हस्बैंड को कॉल की? हारून सर की कुछ चीज़ें बड़ी हिफाजत से संभाल के रखी थी मैंने, बस वही मेरे शौहर की नॉलेज में आ गई। हारून की चीजें? कैसी चीजें? क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? जी मैम, चलें। तो क्या कभी हारून ने तुमसे कोई ऐसा इजहार किया हो जिससे तुम्हें जाहिर हो कि वो भी तुम्हें चाहता है? नहीं, लेकिन उनकी आंखें बोलती थी। क्या? यही कि उनकी आंखों में मेरे लिए पसंदीदगी से ज़्यादा कुछ और भी है। लेकिन मगर कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। शायद कह भी देते अगर वो अमीरजादी बीच में ना आती। कौन अमीरजादी? थी एक ज़ोरा चपीन जो अपनी दौलत की बेस्ड पे उनको हासिल करना चाहती थी। मैं वही ज़ोहरा जबीन। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। क्या इस बात के अलावा भी तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कभी मारा है? प्लीज़ मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पे और हारून सर पे शक ना करें। और हारून सर तो मुझे अब तक भूल भी गए होंगे, मेरा उनसे कोई नहीं। फॉरगेट इट। देखो दाइमा, तुम अब मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं तुमसे बार बार मारपीट के बारे में पूछ रही हूँ और तुम बार बार बात को घुमा रही हो। क्यों? मैम, मैं बस आपको इसलिए कुछ नहीं बता रही कि अगर आपने मेरे जिस्म पे जख्मों के निशान देख लिए और मेरी सास से शिकायत की या मेरे शौहर को डांटा तो फिर मेरे लिए वो सब कुछ सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकती। दाइमा, मेरी बात सुनो। मेरी ख़वातीन के हकूक़ के लिए NGO है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे सामने किसी औरत पे जुल्म हो रहा हो। अगर तुम पे यहाँ पे जुल्म हो रहा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, यहाँ से निजात दिलवाऊंगी तुम्हें। लेकिन मैम, आप तो मुझे डांटने आई थी कि मैं आपके शौहर के साथ अफेयर में हूँ। तो प्लीज़ फॉरगेट इट। तुम मुझे इन लोगों के बारे में बताओ। मैम, अगर आप सच में मुझे निजात दिलवाना चाहती है तो मुझे मेरी शौहर की मारपीट से नहीं बल्कि मेरी जेठ की गंदी ख्वाहिशात से निजात दिलवाएं। What? जेठ की गंदी ख्वाहिशात? क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा प्लीज खुल के बताओ। अरे बेटा, मुझे कहती है सारा दिन हडरामी करती है, पलंग तोड़ती है। नहीं जायद, मैं तो सिर्फ समझा
एक ऑप्शन दूं? वो क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। व्हाट? मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त, तुम मुझे माफ़ करने के 20 करोड़ दोगे।